महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कोई ना हो तो दरवाजा बंद कर देने का, आंख में आता है। राजेश भाई आप नोट करेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे। मैंने कल आप लोगों को बताया रहा कि इस आध्यात्मिक पाथ में आप लोग चल रहे हैं, आप कहाँ पहुंचे हैं ये किसी को ख्याल नहीं आता है और जानने की इच्छा रहती है। साथ ही साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं ये भी जानने की जरूरत है। इस विषय पर मैं आप लोगों को आगे थोड़ा सा जो समझ में आता है बता रहा हूं। शुरुआत में तो आप थोड़ी समझा दीजिए। वो तो आप तो ट्रांसलेशन के शुरू में तो आपको बोलना था क्या कहा मैंने। चलो तुम बोल। तो अब जो है आध्यात्मिक मार्ग में जो साधक चलता है, इस ध्यान का, मंत्र जाप का, भगवान के प्रार्थना का फल क्या है? इसका फल यह है कि मेरे अंदर किसी प्रकार का किसी से राग द्वेष न हो। मेरी आसक्ति इस भौतिक जगत में किसी वस्तु में न हो। हम सबसे मित्रता रखें, हम सबको प्यार करें। कोई व्यक्ति चाहे किसी भी नात का हो, जात का हो, धर्म का हो, लेकिन अगर वो किसी संकट में है, किसी मुसीबत में है, कोई समस्या से जूझ रहा है, तो हम भेदभाव रहित उसकी मदद करें। हमसे किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, हमसे किसी को किसी प्रकार की अशांति न हो। हम समता में जिए। मुझे किसी प्रकार का अहंकार न आवे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूं, बहुत बड़ा संत हो गया हूं, कि मैं बहुत बड़ा श्रीमंत हो गया हूं, कि बहुत बड़ा मैं डॉक्टर हूं। आप जिस क्षेत्र में हो, जहां भी हो, आपको ईश्वर ने जितनी भी शक्ति दी हो, बल दिया हो, पावर दिया हो, उसका यूज जो है भगवान के स्वरूप की जो सृष्टि है उसमें उसका आप उपयोग करें। उपयोग करते हुए कहीं भी मैं कर रहा हूं, मैं हूं, ये न आ जाए। ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है, इसलिए मेरे से कुछ अच्छा हुए जा रहा है। शायद मैं ईश्वर का प्यारा पुत्र हूं, उसका स्वरूप हूं, मुझसे कुछ अच्छा कराना चाहता है, इसलिए मुझे इसका तक लाभ लेना चाहिए।
कर्म करते हुए हमेशा साक्षी भाव में जीना। उठो, बैठो, चलो, लेकिन अपने उस स्वरूप को कभी भी न भूला जाए कि मैं एक साक्षी स्वरूप हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, काम सब कुछ कर रहा हूं। इस उदार प्रेम परमार्थ की भावना से जो जीता है उसको समझना चाहिए कि मेरी साधना अच्छी चल रही है। चाहे मुझे खबर हो कि ना हो मैं किस चक्र में हूं, लेकिन ये आपको ये अनुभूतियां, ये आपके मन का हल्कापना, मन के अंदर भेदभाव की जो वजन है, टेंशन है, वो चला गया हो। मन के अंदर, चित्त के अंदर, बुद्धि के अंदर कोई राग द्वेष नहीं हो, मेरा तेरा न हो। ये जो भौतिक बोधरेशन है कि वजन है, ये कमती हो जाए तो समझना कि आपकी यात्रा फ्रीली बड़ी अच्छी चल रही है। ध्यान का मतलब परम शांति, परम तत्व की प्राप्ति, मुक्ति, आनंद, मंगल। लेकिन ये कभी नहीं समझ लेना कि मैं आनंद प्राप्त कर लूं, मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे शांति मिल गई तो सब कुछ मिल गया। मात्र स्व में केंद्रित करके अपने को, अब मात्र अपने कल्याण के लिए जो साधना करता है वो साधना नहीं है। अच्छे पुरुष खुद गहराई में जाते हैं और अपने स्वरूप का ज्ञान करके और आनंद प्राप्त करके, शांति प्राप्त करके, समता प्राप्त करके दूसरों को भी बताते हैं कि इस मार्ग से चलोगे तो तुझे भी शांति मिलेगी, हमारे साथ शेयर करो। अच्छे साधक को कहीं आसक्ति नहीं होती है, कोई प्रलोभन नहीं होता है, और धैर्य, क्षमा, संतोष, करुणा, दया, ये गुण, ये पुष्प उसकी साधना में खिल उठते हैं। धैर्य, संतोष, समता, करुणा, दया रूपी पुष्प उसके इस जीवन के हर एक डालियों में खिल उठते हैं। वो व्यक्ति महकने लगता है, उसके एक एक स्वर से सुगंध निकलती है। एक बात और भी समझ लेना है आप लोग कि जब आप आध्यात्मिक पथ में चलेंगे तो एक अरीसा है, बड़ा क्लीन है, बंद रूम में पड़ा हुआ है। आप उसको, मकान को बंद करके एक मास बाहर चले जाओ, बारी बारी सब बंद है, फिर भी उस अरीसे पर धूल बैठा होगा, डस्ट अरीसे पर आ जाता है। लेकिन वो डस्ट जो है अरीसे को पकड़ा हुआ नहीं है, थोड़ा सा आवरण स्वरूप में छाया हुआ है। एक कपड़े से इसे फिरा दोगे, सफा हो जाएगा। तो आप जब इस पथ में चलेंगे तो आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, आपके सामने इस जगत के द्वंद्व, द्वैत, राग, द्वेष, भेद भाव सामने आएगा ही। इसी का नाम तो संसार है। व्यक्ति अपनी अपनी मान्यता में जीती है।
लोग यही समझते हैं कि मैं जो बोलता हूं, मैं जो करता हूं वही ठीक है। ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक पुरुष के मन में ये नहीं होता है कि जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है। ठीक की परिभाषा कुछ बड़ी अजब की है। जो प्रत्येक व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों में ऐसे ही मानता है कि मैं राइट हूं। स्मोकिंग करने वाला समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, इससे मुझे शांति मिलती है। ड्रग पीने वाला समझता है कि इसमें मानसिक शांति मिलती है। आप पियो नहीं तो आप क्या समझो, पी कर देख लो। चोर है, पॉकेट मार है, वो अपने समय से ठीक कर रहा है, लेकिन सर्वदृष्टि से, महान पुरुषों के दृष्टि से, शास्त्र की सम्मति से जो ठीक होता है वही ठीक है। आप जो कर रहे हो ऐसा नहीं मान लो। आप अपने मन, चित्त, बुद्धि का निरीक्षण किया करो। अगर आपको ईश्वर ने अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान, समझ दिया है तो हमेशा अपने अंदर की बुराइयों को निकालने की कोशिश करो। अगर कोई आपकी निंदा करता है, टीका करता है, आपके विरोध में बोलता है तो उस पर नाराज मत हो। सुनो और स्टडी करो कि बोलने वाला बोल रहा है उसमें से कुछ भी मेरे अंदर है। अगर सही है तो आप उसको धन्यवाद दो कि कितना अच्छा आदमी है कि मेरे अंदर जो खोट खापड़, बुराई रही, तकलीफ है, उसको उसने देख लिया और मुझे बता दिया और मैं कल से उस पर ध्यान दूंगा। आप अम्बा के बाग लिए बैठे हो, फ्रूट्स के बाग हैं और उसमें कोई पक्षी आकर बैठे, कोई नुकसान करे, एक चौकीदार रखे हो तो आप वो चौकी करेगा, विघ्नों को दूर करेगा, आपको बताएगा। एक चौकीदार बताएगा कि ये चोर आया है तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। तो अच्छे पुरुष हमेशा अपने अंदर कोई बुराई देखता हो, दोष देखता हो, उसको प्यार करते हैं और उसको रखते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी है, इसकी दृष्टि बड़ी पैनी है, हमारा कितना ध्यान रखता है। उस पर खुश रहिए। अगर कोई बुराई न हो, कुछ हमारे अंदर खामी न हो, फिर भी अगर कोई कुछ बोलता है, आप देख लो पहले कुछ है तो नहीं गड़बड़। आपके अंदर नहीं है तो समझना कि किसी जन्म में मेरा कुछ संचित कर्म होगा, कुछ बुराई दोष होगा, वो उसको इन आंखों से देख रहा है। किसी संत को किसी ने बोला, ब्रह्मचारी को, कि आप 25 वर्ष में, 30 वर्ष में संन्यास ले लिए हो, लेकिन मुझे दिखता है कि आप शादी कर रहे हो भविष्य में और संसार में जा रहे हो, क्या आपके मन में कुछ है? उस संत ने बोला कि तुम मुझसे ज्यादा दीर्घ दृष्टि वाले हो, मुझसे ज्यादा तुम समझदार हो, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। भविष्य में होने वाला है ये आज तुमने बता दिया, इसलिए मैं सावधान रहूंगा और मैं किसी झंझट में न पड़ूं, इसकी ताकती रखूंगा, क्योंकि उतनी दृष्टि मेरी जा नहीं रही थी। तुम बोलते हो सही बात है, कुछ होना कोई होगा, मुझे ख्याल नहीं रहा, अब तूने बता दिया, इसलिए तुझे बारंबार धन्यवाद है। अगर मैं कर लूंगा तो तुझे बधाई के लिए, उसमें शामिल होने के लिए बुलाऊंगा, मिठाई खाना। अगर नहीं किया तो समझ लेना कि अपने पथ में चला गया, विघ्न दूर हो गए मेरे, अब नहीं कुछ आने को है। ये मैं नहीं कहता हूं कि भविष्य में क्या होने को है, लेकिन अगर कोई फ्यूचर की बात भी बता देता हो तो उसको धन्यवाद देना चाहिए, अपने को सावधानी से अपने मार्ग में चलना चाहिए।
तो अगर आपकी कोई निंदा टीका टिप्पणी करता है, आपके अंदर दोष नहीं है, तो आदमी बड़ा अच्छा है, उसको नजदीक रखना। वो वाशरमैन है, वो आपकी धुलाई किया करेगा, कपड़े को क्लीन रखेगा, कहीं भी आपको भटकने नहीं देगा। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, हमेशा सफाई करते रहता है। लेकिन साधना का मतलब का क्यों आप ध्यान करते हो? मेडिटेशन करके बड़े बड़े मंदिर मस्जिद हॉल बना लेना, पैसा इकट्ठा करना, मौज शौक करना, एक आध्यात्मिक मार्ग को कोई कमाने का स्रोत करके और उसे मौज शौक करना, इसका मतलब ध्यान भजन नहीं है। कॉमर्शियल वस्तु ये नहीं है भजन ध्यान। इसमें तो कहीं भी आसक्ति हो, लोभ हो, उसको छोड़ने का है। लेकिन अगर आप ध्यान करते हैं और आपको सदगुरु ने आशीर्वाद दिया हो, ईश्वर की कृपा हो, तो इस पद्धति को आप दूसरे हृदय तक पहुंचाइए। और पहुंचाने के लिए आपको जो जरूरियात हो, अगर उस प्रकार की सुविधा सहज में होती हो, तो उसका उपयोग जो है समाज कल्याण के लिए, सबके हित के लिए, सबको शांति देने के लिए करो, तो कोई हर्जा नहीं है। ये शांति बाबा एक बार धार्मिक कोई शिविर रही, उसमें गए रहे, सब एग्जीबिशन लगा रहा, उसमें इन्होंने भी लगाया स्टॉल, हरिओम तस्य जय गुरुदत्त का, और लिखा रहा कि नो चार्ज, फ्री मेडिटेशन। तो लोगों कोई जाते नहीं रहे। कुछ लोग बोले कि वहां लगे कि क्या मुफ्त वाली वस्तु में क्या होगा, आज जो वहां गया उसको ज्यादा ध्यान लगा। और लोगों को बोले कि यार इंडिया का आदमी कितना बेवकूफ है, कितनी अच्छी वस्तु और फ्री कर रहा है, इससे कोई जाता नहीं होगा, कीमत रखे तो लोग जाकर देखें कि क्या चीज है। तो कहीं कहीं का कल्चर ऐसा है कि फ्री करो तो कोई समझता कि कुछ होगा ही नहीं। तो मैंने तो इंडिया में आज तक फ्री किया सब, कहीं कुछ नहीं। बीच में 2-3 शिविर यहां किया, तो उसमें हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं, सारी सुविधा तो यहाँ चाहिए, रहने खाने पीने की, मैं तो किसी से मांगता नहीं हूँ। तो व्यवस्था के लिए लोगों ने सोचा कि एक आध शिविर स्व खर्चे लोग आवे, स्वावलंबी अपने पैसे से खर्चा करके आवे, अपने खाए पिए और वापस से ध्यान कर जाए। मैंने बोला अच्छा है। तो उसमें 100 आदमी के लिए जगह है और नाम लिखा दिया 300 आदमी। 3 शिविर मुझे करनी पड़ी। अब बोलना पड़ा कि एक शिविर में इतना नहीं बैठ सकते हैं, इसके 3 भाग कर दो। फिर भी लोग स्वीकार लिए। और इस महीने में भी शिविर की तैयारी रही कि आप करे तो हम आवे। मैंने बोला कि यहाँ 1100 रुपया चार्ज है, आपको रहने का, खाने का, पीने का, दूध फ्रूट सब, तो इतना खर्चा कर भी लोग आते हैं। फ्री करता रहा तो इतना दिलचस्पी नहीं रहा। बात क्या है? बोले कि फ्री आप करते रहे तो हम लोगों को भी लगता रहा कि आश्रम है और यहाँ लोग फंड देते हैं, दान देते हैं, वो दान की वस्तु को खा करके और वहाँ शिविर करें, हम कुछ दे नहीं, ऐसे मुफ्त में काम नहीं करना चाहिए, माथे ऋण चढ़ता है। तो हम लोग सोचे कि वहाँ ऐसे लोगों के लिए जिसके पास कुछ है ही नहीं है, इसलिए हम नहीं आते रहे। लेकिन अब लगता है कि अगर इस तरह से आना हो तो हम आए। तो बड़े बड़े लोग आए यहाँ, बड़े जिज्ञासु लोग आए और बोलते हैं कि ऐसे आप करें तो हमको स्वीकार है कि हम अपने खर्चे से यात्रा करना चाहिए, अपने खर्चे से हवन करना चाहिए, अपने खर्चे से भजन करना, सब मुफ्त में नहीं ठीक होता है, इसलिए हमको ये पसंद आया, ऐसा करे तो ठीक है। तो ये इतने बरस से मैं यहाँ हूँ, ये ज्ञान हमको अभी हुआ कि दुनिया ऐसी भी सोचती है। पहले हमको भी ख्याल नहीं रहा, जंगली हूँ। तो शांति बाबा जो है यहीं की संस्कृत लेकर के और प्रदेश में उधर गए, वहां ऐसे ही करने लगे तो इनकी भी कदर नहीं हुई। तो मैं ये बोलता हूं कि इसके पीछे कुछ कमाना नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ आए हुए हैं,
और कुछ इस आश्रम में मदद किए हूं, मुझे ख्याल नहीं है, मैंने कुछ देखा भी नहीं है। तो ये किस लिए है कि यहाँ जो निर्माण कार्य हो रहा है, यहाँ आप आवे तो आपकी भोजन की व्यवस्था हो रही है। तो इस निर्माण कार्य में भविष्य में आने वाले को खर्चा न देना पड़े, भाड़े न रहना पड़े, उसके लिए सुविधा हो और यहाँ शांति से खाए पिए भजन साधन करे, इसको व्यापार नहीं बोलते हैं। तो कहीं जो है आप लोग ऐसा करें, आपको कुछ जिसके पास कुछ हो मदद करे तो उस धन को द्रव्य को आप कहीं सदुपयोग करना, दूसरे के हित में खर्चना, किसी के भले में करना। तो साधना पथ में आप चलेंगे तो आप यही चाहते हैं कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूं, परम शांति प्राप्त करूं, लेकिन इसके बीच बीच में काम, क्रोध, मद, लोभ, प्रलोभन, जात जात की समस्याएं आएंगी। कितने जन्मों के संस्कार अंदर पड़े हुए हैं, सब उगेंगे। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इच्छाएं दबी हुई हैं और समय पाने पर खिलती हैं। उसमें सावधानी की जरूरत है कि मैं अपने पर कितना कंट्रोल कर रहा हूं, कितना संयम है मुझे मेरे पर। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिचक्र, इन 3 चक्रों में काफी इच्छाओं की जागृति और समाप्ति होती है। जात जात की इच्छाएं अंदर उगेंगी। स्वाधिष्ठान, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिचक्र, अनाहत चक्र के बाद अनाहत चक्र में आप जामें, उसमें इच्छाएं कमती हो गई होती हैं। धुआं के तरह से, बादल के तरह से आती चलती रहती हैं। आपको स्पर्श करेगी लेकिन लगेगा कि जाने दो, जाने दो, जाने दो। विशुद्धि चक्र बोलते हैं जहां विचार शुद्ध होता है। विचार की शुद्धि है वहां, वहां जितने विचार होंगे बड़े परफेक्ट होंगे। कदाच समृद्धि की इच्छा भी जगी कि मैं आश्रम बनाऊं, मंदिर बनाऊं, अन्न क्षेत्र खोलूं, तो उसमें विचार बड़े अच्छे होंगे। आसक्ति नहीं होगी, वहां परमार्थ होगा, परहित की भावना होगी, लेकिन दृष्टि अंतर्लक्षी रहेगी कि मैं जो कुछ कर रहा हूं पीछे के जन्मों के अथवा इस जन्म के संस्कार बस हमारे अंदर जो इच्छाएं जग रही हैं उसका मैं साक्षी हूं, दृष्टा हूं। हो तो होने दो, करते जा रहा हूं, लेकिन कहीं मैं लिपायमान तो नहीं हो रहा हूं, ये बराबर ध्यान रहता है। विचार शुद्ध रहता है। हमेशा सात्विक विचार रहेंगे और परहित की भावना रहे, इसीलिए इसका नाम है विशुद्धि। वो चक्र है बड़ा विशुद्ध, लेकिन इच्छाएं तो रहती हैं वहां भी। आज्ञा चक्र में भी कल बोला रहा कि आड़ो मल रहता है, लेकिन पानी के ऊपर लकीर खींचो ऐसे वो इच्छाएं चलती जाती हैं, रहती नहीं है। लेकिन चेतन अवस्था रहती है, जागृत अवस्था रहती है। कहीं भी मन में ईगो न आ जाए। ईश्वर आपको शक्ति देगा, बुद्धि देगा, पावर देगा, लेकिन आई डोंट थिंक आई एम समथिंग, ऐसा मत कभी सोच लेना कि मैं कुछ हूं। ये बराबर ध्यान रखने का है। लेकिन इतना भय है कि दुनिया इतनी बखान करती है, इतनी प्रशंसा करती है, इतनी तालियां पाड़ती है कि नो ईगो आना हो तो आने लगता है। हम ज्यों हटाते हैं त्यों आकर के चोटता है। लेकिन पानी में तैरने वाला शरीर में तेल लगा करके कूदता है तो सब पानी के एक टीपे भी नहीं रहते, पानी के अंदर डूबा हुआ है। बतख है, हंस है, वो पानी में रहता है,
पानी से निकलने के बाद अपने चांद से कोई ऑयल है, कोई लिक्विड पदार्थ है, अपने पांख में वो ऐसे ऐसे करके लगाता है, एक टीपे उसके पानी नहीं छोड़ते। इसलिए साधना में बोला है सावधान सावधान। मतलब कहीं भी तेरे अंदर सूक्ष्म अहंकार न आ जाए, ध्यान रखना। अगर तुमको प्रशंसा मिलती है तो तुम ना तो कैसे बोलोगे, लेकर के मन से ईश्वर और सदगुरु के चरण में अर्पण कर दिया करो कि प्रभु लीला आपकी है, कराते आप हो, तो आप दिखते नहीं हो और सब भार मेरे गले में आता है, इसलिए मेरे अंदर आप ही आ जाना, इस हार को, प्रतिष्ठा को, सम्मान को स्वीकारते जाना। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं है ही नहीं हूं, सब तुम ही तू है, सब तुझे प्रभु अर्पण है, ये प्रशंसा भी अर्पण है और जो कुछ है तुझे अर्पण है। एक जगह सच्ची घटना है, वो भी कथा हो गई है। संत एकनाथ जी गंगा स्नान करके आ रहे हैं, किसी जौन जो कि हर एक अवगुणों से दुनिया उसको भरपूर समझती रही, दादागिरी से, गुंडागिरी से, उसने सोचा कि महाराज बड़े से जल्दी जल्दी नहा करके हर हर महादेव ओम ओम करते जा रहा है ये सुबह सुबह। तो छत पर बैठा रहा, बारी में से उनके ऊपर थूका, पान का पिक मारा। उन्होंने देखा कि किसी ने थूक दिया, फिर गए गंगा स्नान किए, फिर आ रहे थे वैसे बोलते हुए, तो उसने फिर थूका। लेकिन वो महाराज जो हैं ओम नमः शिवाय ओम ओम करते आए, लेकिन जहां वो थूकता रहा वहां जरा धरार बोले, वहां तो विचार करे ही। तो 100 बार हुआ, 100 बार गंगा स्नान किया, जामे और आमे न वो थूक दे। जब 100 बार पूरा हो गया और महाराज आए, फिर थूका, फिर जाने लगे, तो निकला, निकल करके सामने से साष्टांग किया कि आप हो कौन? 101 बार आप पर मैंने थूका और कुछ अंदर नहीं है, क्रोध नहीं, आवेश नहीं, उद्वेग नहीं, कुछ पूछने का भी नहीं, क्यों करते हो? आप हो कौन? कहे कि मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, इस स्थूल शरीर को लेकर के इस जगत में कुछ काम बाकी रहा वो पूरा करने के लिए आया हूं, और वो सब सहज में हो रहा है, मैं उसका साक्षी और दृष्टा हूं। बस तेरे ऐसा अच्छा आदमी मैंने कहीं देखा नहीं। क्या कि तू न थूका होता तो आज 101 बार गंगा स्नान मेरे से नहीं होता। मैं 100 बार गंगा स्नान किया, ये सारा पूर्ण लाभ तेरे खाते में जाता है। उसके आंख से आंसू बह रहे हैं कि महाराज मुझे जवाब दो आप। इतना धैर्यवान क्षमाशील व्यक्ति, मैं बड़ा पापी आदमी हूं, हिंसक हूं, लुटारा हूं, हर तरह से अवगुणों से मैं भरपूर हूं, आप मुझे जीत लिए हो, मुझे अब बताओ आप हो कौन? कि बोल तो दिया भक्त, बोल तो दिया कि मैं कौन हूं। कि नहीं नहीं, मैं बहुत आकुल व्याकुल हो गया हूं, आप किसी व्यक्ति को मैंने देखा ही नहीं, अवगुण भूल करते जाए और आप क्षमा करते जाओ। मैं किसी अच्छे फकीर को, संत को ढूंढ रहा था, आज आप मिले, मुझे दीक्षा दो,
मेरे पर करुणा करो, मेरा मार्गदर्शक बनो कि ये गुण मेरे में आवे, मैं ऐसा बनूं। वो लुटेरा, डाकू कि गुंडा जो भी हो, पीछे के जन्म का उसका बहुत बड़ा सत्कर्म पुण्य जमा रहा, वो परिपक्व हो रहा था समय, वो समय पक रहा था, उसी समय एक नाथ जी का मिलन हो रहा है, उसका पूर्ण उदय हुआ। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, संत मिलन सम सुख जग नाही। कोई महान पुरुष मिलता है, उससे बड़ा जगत में कोई सुख नहीं है। एक नाथ जी ने कुछ बोला नहीं, गुरुस्त मौनम व्याख्यानम से शस्तो छिद्र संशय, कुछ बोला नहीं, मौन मौन में उसका हृदय जीत लिया। क्षमा में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति जीता जाती है। साष्टांग किया, एक नाथ जी के साथ साथ चल दिया, अब बोले ईसा मैं करूंगा, और संत बन गया, महान बन गया। बालिया की यही कथा है कि लुटेरा और डाकू, उसका पूर्ण उदय हुआ, पका, अब उससे में नारद जी मिल गए। अब ब्राह्मण से लुटेरे डाकू को नारद जी दीक्षा दे रहे हैं। आप लोग बोलते हैं कि संतों की महिमा समझ में नहीं आती है, कभी तो बड़े बड़े अच्छे पुरुष को जल्दी आशीर्वाद नहीं मिलता है, और जैसे तैसे को दे डालते हैं। आप उनके अंदर भी भेदभाव देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप जो हैं शरणागत नहीं हैं, आपको गुरु में, पूज्यों में विश्वास नहीं है, आप चेला नहीं हो, उनके गुरु हो, तो ही उनके अंदर आप दोष देख सकते हो। संतों की महिमा बड़ी विशाल है, बड़े क्षमाशील होते हैं, हमेशा वो करुणा बरसाते हैं। आपकी भूल के तरफ वो घृणा नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से प्रेरणा जरूर करेंगे कि बस ऐसा जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, तुम इस सही मार्ग में चल, गलत रास्ता छोड़ दे, तो तेरी जर्नी अच्छी रहेगी, काम अच्छा रहेगा। तो किसी अच्छे काम को करना हो तो उसमें ज्यादा अच्छे आदमी की जरूरत है। सदगुरु को प्रकट करने में मैं निमित्त बना हूं, इसको मंत्र को लाने में निमित्त हूं, इसमें मैं कहीं भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं केवल अपनी अनुभूति बता रहा हूं। आप सबको इस मार्ग में आने के लिए प्रेरणा दे रहा हूं। मुझे मत लाओ कहीं, बोला ना कि बूथ के अंदर मैं ऑपरेटर हूं, बोलो वहां लाइन जोड़ दो, बात कर लो। मैं ट्यूटर हूं, ट्यूशन कर देता हूं, आपका जो भी स्कूल हो, जो भी प्रोफेसर हो वहीं पढ़ो, ट्यूशन मेरे से करा लो, फर्स्ट क्लास फर्स्ट होगे। मैं चौराहे पर खड़ा खड़ा एक पथिक हूं, जैसे पुलिस वाले खड़े रहते हैं और बोलो इधर रास्ता बताते हैं कि इधर जाना हो, राम से मिलना हो ये मार्ग है, कृष्ण से मिलना हो ये मार्ग है, शिव से मिलना हो ये मार्ग है, बुद्ध से मिलना हो ये मार्ग है, महावीर से मिलना हो ये मार्ग है। लेकिन उसके बाद और क्या, परम शांति का ये मार्ग है, गोल है, वो वहां राउंड है, कहीं कुछ नहीं है, ना वहां पंथ है, न संप्रदाय है, न देवी है, न देवता है, न मैं हूं न तू है। वो पथिक मार्गदर्शक जो है खड़े खड़े रास्ता बताता है। सदगुरु ने मुझे वहीं रखा हुआ है। अगर कहीं मैं न बता सकूं तो उनसे अपने रीत से, अपने सिस्टम से पूछ लेता हूं कि इनका रास्ता किधर है, मिल जाता है। तो आप जो भी यहां देश प्रदेश से आए हैं, मात्र अपनी शांति के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए मत रहना। वो तो संकुचित जीवन है,
काकोपजीवत चिराय बलिम च भुंगते। पशु पक्षी कोई भी आदमी भी अपने कुटुंब का भरण पोषण कर लेता है, लेकिन जो तमाम पशु पक्षी प्राणी बांध के लिए बड़ा सोचता है, सबको शांति देता है, सबका कल्याण इच्छता है, सबको खिला करके खाता है, वो आदमी महान है। हमेशा ऊंचा विचार होना चाहिए, उचित थिंकिंग होनी चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव की दीवार को हटाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ तो आपको जल्दी लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपके बोल रहा हूं कि रास्ते के अंदर ये कठिनाइयां आती ही हैं कि ये मैं हूं, मेरा हूं, मेरा इतना बखान हुआ, मेरी इतनी प्रशंसा हुई, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना विद्या दान किया, मैंने इतना ऑपरेशन किया, मैं ऐसा हूं। ये सारे जो हूं पना है वो ये अच्छे काम में कांटा स्वरूप है, बाधक है। इसलिए अच्छा काम करके लोग गुप्त रखते हैं, भूल जाते हैं। यही सिस्टम हमारे यहाँ रहा कि कुछ अच्छा काम करके जाहिर मत करो, कुछ खराब हो गया उसको जाहिर कर दो तो कट जाएगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं, अपनी बुराई को ढक लेते हैं और थोड़ा सा भी अच्छा किया तो बड़े स्वरूप में हम प्रस्तुत करते हैं कि मैंने ये किया। नहीं, तो आप जो साधना यहां कर रहे हैं तो आपकी अंतर की शुद्धि हो रही है, सारी गाड़ी सफा की जा रही है कि कहीं भी एयर है, पेट्रोल है, वो अवरुद्ध न हो, और सारी गाड़ी के स्पेयर पार्ट अच्छे हों कि यहाँ से बॉम्बे तक सारी यात्रा, यहाँ से लद्दाख तक देश प्रदेश की सारी यात्रा आपकी अच्छी हो जाए। प्लेन अच्छा किया जा रहा है, गाड़ी अच्छी बनाई जा रही है। तो अंतर शुद्धि के लिए ये ध्यान है। ये ध्यान करने से आपके अंदर के सारे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे, षड्विकार शुद्ध हो जाएंगे, मन चित्त बुद्धि की शुद्धि होगी और आप हमेशा अंतर्लक्षी दृष्टि रख करके और सारे कर्मयोग में सक्रिय रहोगे। कर्म को छोड़ना नहीं है, करना सब कुछ है, लेकिन कहीं लिपायमान नहीं होना है, कर्तापना का अभिमान नहीं लाना है, साक्षी भाव में सब करते जाना है और शुभ अशुभ सब ईश्वर के चरण में अर्पण करते जाना है। चोपड़ा मत रखना। कर्म जो कर रहे हो वो समर्पित कर दोगे तो बड़ा होकर के फिर उसका बीज पड़ेगा नहीं। कर्म करके जमा करने से उसमें बी आता है, फिर खड़ता है तो फिर दूसरा जन्म होता है। इसलिए जो रास्ते में आ रहा हो पूरा करते जाओ और जो कर रहे हो वो लुटाते जाओ, जमा मत करो। क्रियमाण कर्म को लुटाते जाओ तो संचित का खाता ही बंद हो जाएगा। संचित खाता नहीं रहा तो फिर पुनर्जन्म नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बंद हो जाएगा। तो हमेशा इस शरीर में रहते हुए भी अगर तुम साक्षी भाव में रहते हो तो तुम मुक्त हो, जीवन मुक्त हो। मर करके मुक्ति नहीं मिलती है, मर कर तो ट्रांसफर होता है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। ट्रांसफर हुए आप। मरना तो योगियों को आता है, अच्छे महापुरुषों को आता है कि मरने के बाद फिर जन्म क्या। ट्रांसफर मत हो, मुक्ति लो तो जीते जीते इस शरीर में इस ज्ञान में आ जाना कि मैं कौन हूं। अब मैं वही चैतन्य तत्व हूं जो अणु अणु में व्याप्त है। मैं उस जिसकी वंदना करता हूं वो मेरे स्थूल के रोम रोम में है, मैं खुद वही हूं। उसका मैं ध्यान करता हूं और उससे मेरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसीलिए मेरे से अच्छा काम होता है। मुझे लोग प्यार करते हैं, मुझे लोग अच्छी दृष्टि से देखते हैं। ये कृपा और महिमा उसकी है, क्योंकि मैं खाली हो गया हूं, हल्का हो गया हूं। तुम जितने खाली होगे उतने ही तुम्हारे पास ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि खाली जगह में ही
तो बुकिंग कराया जाता है। बस खाली ना होगी तो कोई जाएगा क्यों? प्लेन में जगह नहीं होगी तो कोई जाएगा कौन? टेलीफोन से पूछते हैं लोग कि जगह है, अगर हो तो आ जाते हैं। तो आप जितने अंदर से खाली रहोगे, हूं तू मेरा तेरा वो वे, ये कुछ नहीं रहेगा, तो तुम्हारे पास ज्यादा लोग आएंगे। क्योंकि आपको सबकी जरूरत है, आपको सबको अंदर बैठाना है, सबको प्यार करना है, सबको अच्छी तरह सुविधा दे करके उनके स्टेशन में पहुंचाना है। तो आप ट्रेन बन जाओगे, प्लेन बन जाओगे, गाड़ी बन जाओगे। तो जितने आप खाली रहोगे उतने लोग आपको ज्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि आपको सबके प्रति प्यार रहेगा। तो साधना का मतलब जो है, खाली आपके अंदर की कुंडलनी जग गई, आपको शांति मिल गई, उतने ही में सीमित नहीं है। ये जगा करके शुद्ध होकर के सारे विश्व के अंदर अपना कनेक्शन साध करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका मंगल हो, कल्याण हो, इस स्थिति का नाम है ध्यान, भक्ति और साधना। बाकी का सत्संग जो अंदर में साधक चलते हैं चक्र भेदन करते हुए, तो उनको अंदर से अनुभूतियां कैसी होती हैं कि कुछ तो ख्याल आए कि मैं कहाँ पहुंचा। तो इसके विषय में, अंतर यात्रा के विषय में कल थोड़ा प्रकाश पारूंगा। इसलिए आज हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। टाइम माप में है। શક્તિની દુર્ગા માતાની ઉપાસના બહુ ખૂબ કરી હતી અને પછી એમાંથી કંઈક પ્રેરણા મળ્યું તો દત્તાત્રેય ભગવાનનું ઉપાસના કરવાનું અને એનું થોડુંક વધારે જાણવું છે કે એમાં શું હતું, કેવું હતું। ये तो मैंने साधना जो है आस्था गुरु में रही, लेकिन उपासना में सबकी किया हूं खाली। लेकिन शक्ति की उपासना तो करनी चाहिए, इसलिए उपासना में शिव शक्ति की करता रहा। थोड़े दिन राधा कृष्ण की किया। 52 में मुझे कृष्ण भगवान की झांकी हुई। मैं ऋषिकेश रहा गीता भवन में तो बहुत कृष्ण भक्ति में मस्त रहा। माँ की उपासना तो करता ही रहा शुरू से ही, क्योंकि ये स्थूल शरीर ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ है। तो कर्मकांड में न चंडी पाठ में न फलाने न हर जगह, इसलिए मैं शक्ति की उपासना तो करता ही रहा। लेकिन हरिद्वार गया तो वहाँ भगवान कृष्ण के कीर्तन भजन में मस्त रहा। और जो भी इसको भी भजन करता हूं तो वो मैं बन जाता हूं, मेरा स्वभाव है। जो भी करूं तो सब भूल करके उसी मैं बन जाता हूं। उसमें हमको कृष्ण की झांकी वहां हुई। सुबह 3 बजे सोया रहा ना, आकाश में इतनी दूरी में इतना भाग ऐसे दिखा। तो बहुत देर तक देखता रहा और उठते ही रोने लगा। फिर अदृश्य हो जाने के बाद कि क्यों चले गए, कुछ फीलिंग हुई कि बहुत करुणा आई। रोता रहा, नीचे आकर रहूं, नहाने गया तो रहूं। तो सब लोग बोले कि आपको हो क्या गया है? हमके कुछ नहीं, कि कुछ है जिसके कारण आप बोल नहीं रहे हो। बहुत लोग पूछे तो मैंने बताया कि भगवान कृष्ण की मुझे झांकी हुई। तो लगता है कि इधर कहीं जंगल में ही होंगे। तो चला जाऊं जंगल में ढूंढने, कोई मिले नहीं। तो जो हमको लाए रहे लोग, बिरला ट्रस्ट के सेठिया लोग, उनको बोल दिया आप लोग चले जाओ, मेरे को नहीं आना है, मैं यहीं रहूंगा। तो लोग घबराए कि इनके घर में हम जवाब क्या देंगे। छोटी उम्र रही, उसमें बालक रहा मैं, 13-14 वर्ष का, 13 इससे छोटी उम्र रही। तो मैं चला जाऊं तो क्या होगा। तो हमको बहुत समझा बुझा कर लोग ले गए काशी। तो वहां गंगा किनारे पढ़ने के लिए जाऊं, सिद्धांत कौमुदी लेकर के, व्याकरण तो बाँचो, लेकिन वो याद ही आवे। तो पुस्तक किधर चला जा, आंख से अश्रुपात हो।
कि क्या काम है पढ़ने लिखने से, बेकार है सब, भगवत प्राप्ति ही सब कुछ है। और वो बड़ा मधुर हंसता हुआ चेहरा फिर सामने आवे, तो पुस्तक बंद करके फिर वो याद ही करता हूं तो मेरे को भाव आता है। फिर जो है पुस्तक रख दूं और आंख बंद करके बैठ जाऊं। तो 2-4 दिन गंगा किनारे रहा तो आखा शरीर दिखा, चलते हुए हमारे तरफ आ रहे हैं। और जब बहुत नजदीक आ गए तो मैंने पकड़ा, जब पकड़ा तो हाथ गया रेती में, कोई ना हो, तो बस पागलपन आ गया। बहुत काफी अश्रुपात होने लगा कि भगवान मेरे से निकट तो है लेकिन कुछ कारण से भी मिल नहीं रहा। और गुरु की जगह मैं सदगुरु को गुरु मानता रहा, तो भी मैं कुछ बदल ना दूं, सबके पास जाऊं, बोध सबसे लो, सारा जगत गुरु है। जहां अच्छी वस्तु मिले सुनने का, लेने का, खूब आस्था रही, लेकिन आस्था सदगुरु में रही। कर्पात्री जी कितने बार बोले, आनंदमयी माँ के यहाँ गया और बड़े बड़े विद्वान लोग रहे, मैं दीक्षा न लूं, आशीर्वाद लूं, उपदेश सुनूं, लेकिन क्योंकि मैं किसी को समर्पित हो चुका हूं, अब बोल दूं कि मैं सदगुरु को गुरु मानता हूं तो लोग हमको हंसे कि संभव बात है ही नहीं। लेकिन खबर नहीं मेरे अंदर कौन इतना दृढ़ता रखा रहा, तो मैं शक्ति की उपासना तो करता रहा और माँ की इतनी उपासना किया हूं कि बस वो मेरे साथ साथ अभी भी है, अभी भी। और मैंने उपासना किया तो जब सदगुरु हमको मिले तो मेरे को लगा कि माँ ने ही वहां पहुंचाया होगा, क्योंकि जब तक तेरे को सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक मैं भी नहीं मिल सकती हूँ, क्योंकि हम लोग गुरु परंपरा में गुथे हुए हैं। गुरु कृपा सिवाय कोई साक्षात्कार के देव दर्शन मुश्किल है। कोई पूर्ण हो, अगर स्थूल गुरु नहीं होगा तो सूक्ष्म गुरु होगा। इसलिए माँ ने ही हमको शायद सदगुरु की गोदी में लाकर रख दिया, और सदगुरु को मिलने के बाद 10 महाविद्याएं हाजिर रहती हैं, एक नहीं 10 की 10, और इच्छा कर तो उसको दर्शन भी करा देता हूं। और इसलिए गुरु तो रहे हैं, लेकिन माँ, क्योंकि उसमें हमको हरियंत सत्य था नहीं, लेकिन उपासना करता रहा। लेकिन किसी भी देव की कोई भजन करे निष्ठा से तो वो देव जो आपको अच्छा गुरु मिला देगा। गुरु सामने से आएगा, समर्थ गुरु ढूंढा नहीं जा सकता है, और सामने से आ जाता है, प्रेरणा होती है, कुछ साइन होता है तो आपको मिल जाता है। लेकिन समर्थ गुरु को ढूंढा नहीं जाता है, वो सामने आ जाता है। इसलिए इसको बताइए कि बात सही है कि पहले मैं माँ की उपासना की, और कहानी भी सुनाना हो तो सुना दीजिए। ट्रांसलेशन मैं करूँ इससे पहले मैं आपको पूछूं, आपको सदगुरु को गुरु मानना का प्रेरणा कब हुई या किसने दी आपको? मैं ध्रुव की कहानी पढ़ा, प्रहलाद की कहानी पढ़ा, और कितने बार नारद जी कहीं कहीं गए हैं ना आशीर्वाद दिए हैं, तो मैं सोचा कि हम ऐसे समर्थ गुरु को क्यों न माने। तो ये पढ़ने से हमको अंदर प्रेरणा हुई, ऐसी प्रेरणा हो कि बस पकड़ आ गया कि हमको नारद जी क्यों न मिले, दत्तात्रेय महाराज क्यों न मिले, जो सहस्रार्जुन को 1000 भुजा दिया, परशुराम जी को भी दीक्षा दिया, और बड़े समर्थ हैं, क्यों न मिले। इसलिए मेरे को पुस्तक पढ़ा और सत्संग सुना, उसके अंदर सुनने के बाद मेरी ये प्रबल इच्छा हुई कि हमको उन्हीं के पास दीक्षा लेनी है। कोई हमको बताया नहीं, किसी जन का कुछ होगा संस्कार की उधरे झुका हुआ।
हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदेव।